और तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तारीख और कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लें, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए, लेकिन ठीक इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की रिहाई के बाद हलचल बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच खिंचाव अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। अब अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मिलने वाले हैं और इस मुलाकात से पार्टी में नाराजगी कम होगी या बढ़ेगी, ये सवाल यूपी के सियासी माहौल को गर्म कर रहा है। आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। उनकी रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव बहुत बड़े आदमी हैं और वो बहुत छोटे। ये बयान पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी और गिले शिकवे को उजागर करता है। कई नेता आजम खान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनके हाल चाल लेने में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पीछे हैं। बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं। अखिलेश यादव
बार बार पीडीए का हवाला देकर 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने की बात कहते हैं, वहीं आजम खान स्पष्ट नहीं कर रहे कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात नाराजगी कम कर पाएगी? देखिए, वही जाहिर है, उसी का दुख मेरे दिल में है कि मुझे बगैर खता के सजा दी गई। तो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ, तो मेरे दिल पे भी इस बात का असर है और इस बात का गिला भी है। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद किसी बड़े पार्टी नेता ने उन्हें रिसीव नहीं किया। रामपुर लोकसभा के समाजवादी सांसद भी बेलारी के विधायक मोहम्मद फहीम आजम खान से मिलने गए थे। ये साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर आजम खान की स्थिति अब भी जटिल बनी हुई है। मैं यही दुआ करूंगा इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हमें पूरा का पूरा न्यायालय पे भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह इंसाफ मिला है और रब्बे करीम ने चाहा बेदाग छवि के साथ हमारे माननीय आजम खान साहब आएंगे और कामयाबी हमारे कदम छूएंगे। अखिलेश यादव ने भी मैसेज दिया कि सारे मुकदमे खत्म किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है और वक्त आने पे अल्लाह ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, सरकार हमारी बनेगी और अच्छे रिजल्ट है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं सभी वापस लिए जाएंगे, लेकिन आजम खान का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी में चल रहे खिंचाव और बयानबाजी से साफ है कि वरिष्ठ नेताओं और फाउंडर मेंबर के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश जी और आप देखेंगे एक दिन वापस ले लूंगा, बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। आजम खान को ये एहसास है कि जिस पार्टी की नींव उन्होंने रखी उसमें उनका योगदान अहम था। आज वही पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आला कमान को उनके हाल की कोई सुध नहीं। इस बीच बीजेपी के नेता आजम खान की इस दुखती रग पर चुटकी ले रहे हैं और इसे राजनीतिक विवाद के रूप में दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात के बाद ये देखना होगा कि आजम खान और अखिलेश यादव के गिले शिकवे खत्म होते हैं या दूरियां और बढ़ती हैं। ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की राजनीतिक दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी, बयानबाजी और विरोधी नेताओं की प्रतिक्रिया इस मुलाकात को और अहम बना देती है।